और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। भाजपाचे व्यापारी नेते नरेश थारवाणी यांच्यावर पक्षाने नवीन जबाबदारी सोपवली आहे। पक्ष संघटनात महत्त्वाचे मानले जाणारे खजिनदार पद हे यापूर्वी प्रकाश माखीजा यांच्याकडे होते। ही जबाबदारी आता जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी नरेश थारवाणी यांच्या स्वाधीन केली आहे। या नियुक्तीप्रसंगी आमदार कुमार आयलांनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोहर खेमचंदांनी, निवडणूक प्रमुख प्रदीप रामचंदांनी तसेच लकीनाथांनी, हरेश भाटिया, अमित वाधवा यांच्यासह मोठ्या संख्येने व्यापारी नेते उपस्थित होते। नवीन जबाबदारीमुळे नरेश थारवाणी यांचा उत्साह वाढला असून पक्ष संघटन अधिक बळकट करण्यासाठी ते तत्पर असल्याचं सांगितलं जात आहे। जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश वधारिया जी, मनोहर खेमचंदानी जी, व्यापारी सेल के अध्यक्ष अमित वाधवा जी, कैशियर हमारे नए नरेश थारवाणी जी, अमर जी, मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, आए हुए तमाम व्यापारी भाइयों, आज नरेश थारवाणी का काम देखते हुए देखिए, जो नरेश थारवाणी ने पहला जो खासदार साहब का काम किया, हमारे युति का जो खासदार बना, आज उन्होंने इतनी मेहनत करके वो खासदार में हाईएस्ट लीड दिलाई। तालियां बजा के उसका स्वागत कीजिए। फिर उसके बाद में विधानसभा का चुनाव आया, आमदार बनाने में हमारे नरेश थारवाणी ने बहुत ही मेहनत करके आमदार भी बनाया। अभी नगर पालिका का चुनाव है तो सबसे ज्यादा नगर सेवक के चुन के लाना, आज नरेश थारवाणी जी एक व्यापारी है और उनके जो रिलेशंस है, कॉन्टेक्ट्स है, न सिर्फ 3 नंबर में लेकिन 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सभी व्यापारियों के साथ में गोल मैदान पे आने वाले समय में कारपोरेशन का जो भी चुनाव होगा, आज इनको जवाबदारी का पद मिला है ट्रेजरर, आज ये बखूबी से निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा इनका ये बड़ा रहेगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि इनके पास हमेशा पैसे पार्टी के पड़े रहे और पार्टी का दिल से खर्चा करते रहे। आज इतनी बड़ी पार्टी है, ये जवाबदारी एक बड़ी है, लेकिन साथ साथ में इनको जो काम करने का शौक है, मैं बोलता हूं नरेश जी, आप जो भाषण करते हैं, खासदार साहब खुश हो गए, मैं खुश हो गया, अभी सब नगर सेवक खुश हो जाएंगे, व्यापारी खुश है। आप जिस तरीके से सबके साथ मिलनसार स्वभाव चलाते हैं वैसा चलाते रहिए। मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय झूलेलाल। आज भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला कार्यालय में नरेश थारवाणी को जिला कोषाध्यक्ष पद की एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है। उन्होंने पहले कई जगहों पे, कई पदों पे सफलतापूर्वक काम किया है। उनकी लगन, उनकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जिला कोषाध्यक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ में हमारे जो व्यापारी भाई आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं, ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जिस स्पीड से महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोजगार निर्मित हो रही है, रोजगार का सृजन हो रहा है, जिससे व्यापारी बहुत खुश है।
कुछ दिन पहले ही हमने आपके ही बाजार में जीएसटी रिफॉर्म्स जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 सितंबर 2025 से लागू किए, उसका स्टिकर लगाया तो हमने देखा कि व्यापारी उससे बहुत खुश हैं। व्यापारियों का बिजनेस बढ़ा है, बिजनेस बढ़ने से उनका नफा बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ी है और उन्होंने इस देश के निर्माण में जीएसटी और इनकम टैक्स देके बहुत बड़ा उनका जो योगदान है वो योगदान को आगे बढ़ाया है। व्यापारी इस उल्लासनगर के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, इस पूरे भारत देश के रीढ़ की हड्डी है। जितना व्यापार आप करेंगे उतना भारत सशक्त होगा। आज हम लोग विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका और चाइना के बाद हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये व्यापारियों की बदौलत है, उनके द्वारा किए गए बिजनेस की बदौलत है। और उल्लासनगर का व्यापार ऐसा नहीं है कि सिर्फ उल्लासनगर तक सीमित है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में आपका सामान जाता है, चाहे वो मोबाइल बाजार से हो, चाहे वो फर्नीचर बाजार से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बाजार से हो, हर जगह आपके द्वारा सामान बेचा जा रहा है और भेजा जा रहा है। आगे आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप घर घर में जाके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को जरूर पहुंचाएं। साथ में हमारे लाडले मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और उन्होंने ही उसका लोकार्पण भी किया। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मेट्रो 3 उन्होंने ही भूमि पूजन किया, उन्होंने ही लोकार्पण किया। इसमें उद्धव ठाकरे की सरकार ने आते ही महाराष्ट्र के और मुंबई के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी, जिसमें मेट्रो 3 भी शामिल था। क्या मुद्दा उठाया कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और आरे कॉलोनी के अंदर उनका शेड बनने नहीं दिया। 3 साल ये प्रोजेक्ट लटका रहा। उसको गति तभी मिली जब उद्धव ठाकरे की सरकार का विसर्जन हुआ, तभी जाके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को गति मिली। कुछ दिनों में आप देखेंगे मेट्रो की लाइन 2 और 9 का पार्ट खुला है, बाकी पार्ट अभी ये दिसंबर महीने में खुलने जा रहा है। आप यहां से शीलफाटा रोड पे जा रहे होंगे, देखते होंगे कि कल्याण तक मेट्रो आ चुकी है, थाना तक मेट्रो आ चुकी है, भिवंडी मेट्रो पहुंच चुकी है और भिवंडी से कल्याण और कल्याण से उल्लासनगर मेट्रो 5 आने वाली है। ये दिखा रहा है कि भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है। कल्याण तक 4 लाइनें आ चुकी हैं रेलवे की, कल्याण से करजत और कल्याण से कसारा 2 और एडिशनल लाइन डाली जा रही है। बहुत बड़ी गति से उनका काम चालू है। आप अगर कभी लोकल ट्रेन से या मेल से इस तरफ आते जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि किस स्पीड से काम चालू है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री जी ने
आगे के लिए और 2 लाइनें सैंक्शन करके दी। ऊना में मेट्रो का काम आगे बढ़ाया। हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। आज आप जाते होंगे, शिरडी जाएं या नागपुर जाएं या संभाजी नगर जाएं, जैसे पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, आप मात्र 3 घंटे में शिरडी पहुंच चढ़े। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग 3 घंटे में शिरडी पहुंचेंगे। किसी ने यह नहीं सोचा था 4 साढ़े 4 घंटे में हम औरंगाबाद और 7 घंटे में 7.5 घंटे में हम लोग नागपुर पहुंचेंगे। जिस क्लास का, जिस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने, हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खड़ा किया है, उसकी तुलना आज अमेरिका के रस्तों से हो रही है। इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आपको बहुत जल्द इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उल्लासनगर में देखने को मिलेगा। जब भी हमने 3,387 घर की प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूरी लाई, तो उस समय पे क्रेडिट लेने के लिए सेना आ गई, हमने किया है। और बैकडोर से उन्होंने भुल्लर महाराज को हाईकोर्ट में भेजा कि ये प्रोजेक्ट को रोका जाए। व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो व्यापार तभी कर पाएगा जब शहर में अमन होगा, शांति होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आमदार जो है विधायक, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो किसी का बुरा नहीं करता। इस बात में वो हो सकते हैं दो मत की अच्छा कर पाता या नहीं पाता, लेकिन इस बात में एक मत है कि कुमार आइलानी किसी का बुरा नहीं करता। ये एक ताकत है। लेकिन जहां व्यापारियों जो हमारे विरोध में खड़े हैं, जिसको कालानी स्टाइल कहते हैं, वो पूरी तरह से उनका काम यह है कि एक अपराध की दुनिया में चलना, अपराधियों को संरक्षण देना और अपराध के जरिए अच्छे अच्छे व्यापारियों को परेशान करना और परेशान करके उनसे पैसे ऐंठना। देखिए, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। उनका एक कार्यकर्ता है पंकज तिलोकानी, उसके ऊपर आरोप क्या है कि वह व्यक्ति सुरेश पुजारी की उल्लासनगर के व्यापारियों की टिप देता था, बड़े बड़े व्यापारियों की, कि इसको फोन करोगे तो पैसे मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप जो है यहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर लगाया है और उस वजह से वह आज कोर्ट में अपनी बेल की इंतजार कर रहा है, कई दिनों से सलाखों से पीछे। देखिए, ये एक सत्य है कि अपराध की राजनीति अगर किसी ने शहर में लाई तो कालानी परिवार ने लाई। हम चाहते हैं कि मेरा हर एक व्यापारी उन्नति करे, प्रगति करे, मेहनत करे, अपनी कष्ट से जब वह पैसा कमाता है, वह एक ग्राहक को पाने के लिए जितनी अपनी ऊर्जा खर्च करता है, उसके बाद जब वो 2 पैसे इकट्ठा करता है और उसके बाद कभी कोई असामाजिक तत्व उसे फोन कर बोले कि मुझे इतने इतने पैसे दे, तो उस व्यापारी की हालत क्या हो। मेरा कहना यह है कि वो कहते हैं हम सुरक्षा देते हैं, तो मुझे गब्बर सिंह का एक डायलॉग आता है कि गब्बर से कोई बचा सकता है तो खुद गब्बर, उसके बदले में अगर 2 मुट्ठी अनाज लेता है तो क्या गलत करता है? मैं कहता हूं बिल्कुल गलत नहीं करता। ये कालानी स्टाइल है। आइए, नरेश थारवानी जी मेरे मित्र हैं। मैं कॉलेज के जमाने से हम मित्र हैं। कॉलेज में ये यूआर बना था, हम इसके पीछे खड़े थे, हमारा नेता हुआ करता था कॉलेज में। वक्त का चक्र ऐसा फिरा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया, ये व्यापारिक क्षेत्र में चला गया, लेकिन एक अच्छा बंदा है, इसको आज हमारे यहाँ की कोषाध्यक्ष की जवाबदारी दी है। और कोषाध्यक्ष जिसके पास कोष रहता है, संसार तो कोष से ही चलता है।
आज के बाद सभी व्यापारियों से निवेदन है कि किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, कोष की आपको कमी हो तो हमारे कोषाध्यक्ष से संपर्क करें। दुख हो या सुख हो, हर तरह से आपको उधार देंगे, किसी तरह से भी आपके पास कोष की कमी आने नहीं देंगे। मैं अपने मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने यह पद स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चलते रहेंगे। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एक यही पार्टी है जो मिट्टी में जन्मे लोग हैं, जो मिट्टी से प्यार करती है, और हम सभी ने भी भारत देश की मिट्टी में जन्म लिया है, तो हमें इसे मिट्टी का कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा। और हम लोग तैयार हैं और आने वाले चुनाव में सभी व्यापारियों ने यह तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है। और यहाँ पर जिस तरह से केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उल्लासनगर में भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिठाना है। हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। तो बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी जो हमें कार्य सौंपेगी वो हम निभाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पार्टी के उम्मीद पे उतरे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी हमें जवाबदारी दी गई है वो हम अच्छी तरह निभावे और पार्टी को अपना सबसे अच्छा जो है ये आउटपुट देवे। पूरी कोशिश करेंगे। व्यापारी सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? व्यापारी की सुरक्षा के लिए किस तरह का काम करोगे? व्यापारी सुरक्षा के लिए पहले से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है ही, और पूरे जो भी फैसले लेते हैं वो व्यापारियों के फ़ायदे में होने चाहिए। यही हमारी पहले भी हमने पार्टी के साथ ये काम किया हुआ है। मैं व्यापारी सेल का महासचिव रह चुका हूँ। तो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की तरक्की के लिए, व्यापारियों के उद्धार के लिए बहुत काम किया हुआ है। और पार्टी की तरफ से आगे भी जो काम हो सकेगा व्यापारियों के लिए हम उसके लिए भी करेंगे। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।